आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोयलसा ब्लॉक के दरियापुर गांव निवासी विनोद कुमार की पुत्री मुस्कान भारती को इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में की टॉप 10 सूची में चौथा स्थान हासिल करने पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक जाति शिक्षक महासंघ आजमगढ़ ने उसके घर पहुंचकर सम्मानित किया है। सम्मान समारोह में शामिल होने वाले सभी वक्ताओं ने मुस्कान भारती के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसके माता पिता को विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। अटेवा के नेता विजय प्रताप बूढ़नपुर पुरी ने कहा है कि आर्थिक अभावों के बीच में जिस तरह से इसके माता पिता ने मुस्कान भारती को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है वह काबिले तारीफ है। इन्होंने कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी प्रकार के हौसले होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक उदयराज यादव ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है जिसमें मुस्कान ने जिले में चौथा स्थान हासिल किया है। शिक्षक व साहित्यकार महेंद्र मृदुल ने मुस्कान के ऊपर रचित अपनी रचना को जब तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान समारोह गूंजायमान हो उठा। इसी प्रकार शिक्षक नौमी यादव ने भी मुस्कान भारती को आगे की पढ़ाई के लिए अपनी कामना व्यक्त। शिक्षिका श्रीमती शर्मिला ने कहा कि आज लड़कियों में शिक्षा के प्रति जो रुझान देखने को मिल रही है उससे बिल्कुल लगता है कि महिला शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फुले जी का सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष उजाला प्रसाद ने वादा किया कि अगर मुस्कान जैसी मेधावी छात्राओं की पढ़ाई में यदि आर्थिक स्थिति आड़े आएगी तो उसके लिए इनका शिक्षक महासंघ हमेशा खड़ा रहेगा। किसान बालिका इंटर कॉलेज कोयलसा एगडंगी के प्रबंधक व माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉ नरेंद्र नाथ यादव ने कहा कि मुस्कान भारती जिस तरह से मेधावी छात्रा है उससे नहीं लगता कि इसे जिले की चौथी सूची में इसका नाम आना चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्हें जरूर लगता है कि इसकी परीक्षा काम्पी का अवलोकन सही ढंग से नहीं हुआ है। इन्होंने मुस्कान भारती के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए इसके लिए हम सब इसके माता पिता के साथ हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह वही मुस्कान भारती है जो 2023 की हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना 5वां स्थान हासिल कर क्षेत्र को चौंका दिया था। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से राम अवध राम, हेमंत राव, अशोक कुमार, कृष्ण मोहन, सूर्यभान यादव, प्रमोद यादव, कन्हैया यादव, सुनील जैसवार, ओंकार प्रजापति, मनोज कुमार वर्मा, संतोष वर्मा, गंगा प्रसाद, दिनेश कुमार, मुस्कान भारती की माता पुष्पा देवी, पिता विनोद कुमार, दादा नाना सहित गांव के अन्य कई लोग उपस्थित रहे। सम्मान समारोह की अध्यक्षता डॉ नरेंद्र नाथ यादव व संचालन शिक्षक व साहित्यकार घनश्याम यादव ने किया। विजय प्रताप बूढ़नपुरी, प्रदेश मंत्री अटेवा, लेखक एवं कवि। आज मुस्कान भारती का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि यह हम लोगों का अभियान शुरू से कई सालों से चल रहा है। चाहे मैं हूँ, चाहे आदरणीय ज्वाला सर हैं जो हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज भरौली के प्रधानाचार्य हैं, घनश्याम यादव जी हैं लेखक और कवि हैं, और राम अवध राम हैं, अशोक कुमार जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं, प्रमोद जी हैं, सूर्यभान यादव जी हैं, कन्हैया यादव जी हैं। ये सारे लोग हमारे साथ एक सोच बनाए हैं कि जो बच्चे किसी भी परीक्षा में अगर वह सफलता हासिल करते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा, ताकि समाज के अन्य बच्चे भी उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का कार्य करें। और इस मुहिम में समाज के जो भी सोच वाले ऐसे व्यक्ति हैं, जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, वो इससे जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का हौसला भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मुस्कान भारती, जो किसान बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा है और इसने 12वीं की परीक्षा में जिले में अपनी चौथी पोजीशन लाने का कार्य किया है। पिछली बार हाई स्कूल में इसने प्रदेश में स्थान बनाने का कार्य किया था। पिछली बार भी हम लोगों ने इसे सम्मानित करने का कार्य किया था और अब की बार भी इसे सम्मानित कर रहे हैं। और भविष्य में
हम लोगों ने सोचा है कि अगर आगे भी अगर ये नीट की परीक्षा पास करती है तब भी हम लोग सम्मानित करेंगे। अगर अवसर मिलेगा कि इसको कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी हम लोग सहयोग करने का कार्य करेंगे। उस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ अब तक, वहाँ पे सड़क में मिट्टी भी नहीं गिरी। जब बारिश होती है तो कचरा हो जाता है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम भी होती है, पर सरकार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया इधर। सिर्फ वादा किया था, एक भी पूरा नहीं किया। यानी जो वादा किया गया था वादा पूरा नहीं हुआ, सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। हाँ, कुछ जगह पे हुआ है पर हमारे यहाँ नहीं हुआ, सरकार इधर ध्यान ही नहीं दिया। तो इस बात का मलाल होगा। हाँ, चलिए ठीक है। सर, मैं घनश्याम यादव, संगठन मंत्री अटेवा आजमगढ़ और अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ कोयलसा आजमगढ़। जी, कैसा महसूस हो रहा है सर आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? आज सही अर्थों में अगर माना जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो एक मुहिम हमारे प्रदेशी मंत्री विजय प्रताप जी, ज्वाला प्रसाद जी, हमारे साथियों ने चलाया है, वास्तव में प्रेरणा का काम करेगा। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो हमको ये स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जब हम किसी एक को सम्मानित करेंगे तो समाज में उसकी प्रेरणा, उसकी लौ बहुत दूर तक जाती है और लोग प्रयास करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। क्योंकि एक साहित्यकार ने लिखा भी ना कि जहां भी जाएगा वो रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चल रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लिप्सा नहीं, कोई लालच नहीं, बस केवल हमारा समाज, हमारा वर्ग और हमारे लोग उन्नत करें, बस यही अपना उद्देश्य है। अभी आप सुने हैं किसान बालिका इंटर कॉलेज प्रबंधक जी को कि ये बच्ची कितनी तेज है। इसके कोच बता रहे थे कि जितना इसको पढ़ाया गया था कुछ बचा नहीं था, और वही पेपर में भी आया। इसके बाद भी 87 नंबर इसको मिला इंग्लिश में। तो इससे कहीं न कहीं जरूर एक निराशा पैदा होती है मूल्यांकन को लेकर के कि अगर थोड़ी सी व्यवस्था बदल दी जाए तो हमारे गांव के बच्चे टॉप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक। मैं ज्वाला प्रसाद, प्रधानाचार्य हीरा लाल स्मारक इंटर कॉलेज भरोले आजमगढ़, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा आजमगढ़। यह प्रेरणा हम लोगों को हमारे महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुई, चाहे वह भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध हों, या बाबा साहब हों, या पेरियार ललित सिंह यादव हों, या फिर जगदेव प्रसाद हों, या फिर दीना भाना हों। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने यह सोचा कि हमारा यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के बदौलत हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब बार बार कहा करते थे पे बैक टू सोसाइटी, माने अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज को विकसित करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहिए, या खर्च कर रहे हैं। तो उन ऐसे प्रेरणा लेकर, महापुरुषों की प्रेरणा लेकर हम लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे मुस्कान भारती जैसे छात्राओं को या फिर छात्रों को जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन बच्चों से लोग प्रेरणा लेकर, छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, किसान घर के बच्चे हैं या मजदूर घर के बच्चे हैं, सभी लोग ऐसे छात्र और छात्राओं से प्रेरणा लेकर वह भी शिक्षा जगत में आगे बढ़ने का काम करें और हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।